चर्चा कर रहे थे अर्थ के विषय में। ठीक है। तो वर्तमान में पूरे परिदृश्य में अर्थ की एक प्रधानता है, ऐसा मतलब दिख रहा है, मतलब हाँ, ये जग जाहिर है। हाँ, ठीक है। तो अर्थ की इतनी प्रधानता क्यों है? एक तो क्या है कि अर्थ को इतना लोगों ने महत्व दे दिया है कि इसी को नंबर 1 पर चुन करके इसी के मार्फत से, इसी के माध्यम से हर चीज़ को उपलब्ध करने का इसको जो है ऑथोरिटी, इसको कहते हैं ना अपन, अधिकार, वो दे दिया। मान्यता ऐसी दे दी है कि अर्थ से जो है हर चीज़ आप कर सकते हो, खरीद सकते हो, ले सकते हो, दे सकते हो, सुख सुविधा की व्यवस्था कर सकते हो। तो एक प्रधानता ये भी हम सब लोगों ने मिल करके ऐसा एक चीज़ चुन ली, तो सबका ध्यान उधर आकर्षित हो गया कि अर्थ ही प्रधान है, क्योंकि अर्थ से सब मिल रहा है, तो क्यों ना हम अर्थ पर ही ध्यान दें, इसलिए प्रधान हो गया ये, और उसी में चलने लग गए लोग। और चीज़ें गौण हो गई। अब अर्थ के अलावा और चीज़ें क्या है, जैसे आनंद है, सुख है, शांति है, एक मस्ती है, एक जिसे प्रकृति से होकर के उसमें रहना है, मजे से प्रकृति से प्रेम करना है, और भी चीज़ें हैं ना। अर्थ ही एक चीज़ थोड़ी है, पर अर्थ की जो मान्यता देकर के इतना ऊंचा जो उछाला इसको, यह जाकर के लोग जो है उसकी गिरफ्त में आ गए, और उस दबाव में रह करके और उसी को सर्वाधार मान लिया, और चीज़ें जो उसको शायद सुख देने वाली थी या उसको सुविधा देने वाली थी, अर्थ से भी अधिक, जो अर्थ से खरीद नहीं जा सके, ऐसी भी चीज़ें थी, लेकिन वो किसमें मर्ज हो गई? अर्थ में। नहीं, तो उन चीज़ों की तरफ ध्यान क्यों नहीं है कि जैसे जो अर्थ से परे होकर भी जो श्रेष्ठ चीज़ें हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान भी तो नहीं है ना। धारणा सर्वसम्मति से सब और ये हो गई कि अर्थ ही प्रधान है, अर्थ से सब कुछ मिलता है। ये बात भर दी गई लोगों के दिमाग में, और लोगों ने करके भी बता दिया कि भाई अर्थ से हम जो है कार खरीद सकते हैं, अच्छा मकान बना सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, न्याय में भी सत्य को असत्य में बदल सकते हैं अर्थ दे करके। यानी कि इसकी पहुंच बहुत बढ़ा दी लोगों ने। अब उनको ये मालूम नहीं कि जैसे एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, आपने बढ़िया बेड खरीद लिया, बढ़िया जो है रजाई ओढ़ने का, बिछने का सब अच्छा खरीद लिया, सो भी गए आप उस पर, अर्थ से खरीदा सब। अब उस अर्थ से आप नींद नहीं खरीद सकते, जो कि ये जो बेड और बिस्तर का जो आपने व्यवस्था की ना अर्थ से, उससे भी ज्यादा कीमती है नींद, पर वो खरीद नहीं सकते आप। ठीक है। अब संतुष्टि एक शब्द है, प्रसन्नता एक शब्द है, वो शब्द मात्र रह गए, गौण होती गई चीजें। तो ऐसा उलझ गया आदमी अर्थ में, अर्थ के अर्थ ही बन गया वो, उसी पे जल रहा है, उसी पे मर रहा है। और कंपटीशन जो होता है ना, नाप तोल, कौन कितना बड़ा या छोटा है, ये भी अर्थ को देख करके होता है। ये हो गया। और फिर और भी कुछ कलाएं और विधाएं हैं लोगों के पास, उसका भी उपयोग या उसका जो है उसको काम में लेने का जो तरीका है, वो अर्थ को ध्यान में रख करके है। इस तरीके को लगाएंगे तो कितना अर्थ आएगा, इसको लगाएंगे तो कितना अर्थ आएगा, सारे तरीके अर्थ की ओर लगे हुए हैं। और वो उन तरीकों में जहां सुकून है, मन को संतुष्टि मिल सकती है, मन अर्थ के इस उदय गुण से भी अधिक उसमें मस्त हो सकता है, वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य तो अर्थ को लेने के लिए लगाया ना। तो इस प्रकार की धारणाएं हावी हुई कि अर्थ की तरफ ज़्यादा आकृष्ट हुए, अन्य चीज़ें गौण करी। तो इन सब के मतलब कारण में मूल क्या चीज़ है
क्यों उनकी तरफ अपनी पकड़ ज्यादा हुई और उनको छोड़ कैसे सकते हैं फिर उन धारणाओं मूल को? तो यही है कि वो जो है एक आनंद शब्द भी दिया उसने, खुशी भी दी, प्रसन्नता भी दी, अलग अलग शब्द है, ठीक है। वो चाह रहा है, अर्थ से भी यही चाह रहा है, अर्थ से भी यही चाह रहा है कि मुझे सुख सुविधा मिले, मैं खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, विचलित न हूं, द्वंद्व में न फंसूं, पश्चाताप न करूं, परेशान न हूं, है ना, मायूस होकर के नहीं घूमूं। इस तरह की धारणा तो वही है, उसकी लक्ष्य तो वही है। लेकिन अर्थ से ये फुलफिल हो नहीं लेकिन रही। हाँ, उससे हुआ नहीं, और उसने जो है शायद 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 यूं करके उसी को पकड़े रखा है, और दूसरी विधाओं की तरफ वो ताक झांक नहीं कर रहा है, देख नहीं पा रहा है। चाहे इतना लंबा इसको खींचने के बाद भी नहीं हो पा रहा है, तो और विधाएं हैं उनको भी देखूं, ये उसका मन नहीं चाह रहा है। और फिर क्या होता है कि चारों तरफ मोह इसका हो गया, चारों तरफ गतिविधि, वातावरण इसका हो गया, इस करीब करीब इस विश्व में, तो जहाँ हम जी रहे हैं अभी इस पृथ्वी पे, या तो चारों तरफ किसी भी देश को देख लो, अर्थ प्रधान, जैसे अमेरिका है सबसे धनाढ़ है वो, तो वो बिजनेस के मामले में चाहे कोई उसकी चीज़ है, जैसे मान लो उसने कोई ऐसे औजार बनाए युद्ध के, नहीं बिक रहे, तो वो किसी भी तरह से किसी में जो है फूट डाल कर लड़ाई झगड़ा करवा के और अपनी उस बिक्री को शुरू करेगा, अर्थ ही उसका प्रधान है ना। अच्छा, बहुत सी लंबी लंबी बिल्डिंगें बना दी, ये सुविधाएं, कारें वारें सब कुछ कर ली, लेकिन उसको चैन नहीं, और चैन के लिए उसने शुरू किया हो, उसने सुख सुविधा के लिए अर्थ का सहारा लिया, लेकिन वही अर्थ अगर उसको गर्त में डाल रहा है तो क्या काम का। अब तो उसको सोचना चाहिए कि भाई इससे हट करके भी देखूं मैं। पर हटने में डर महसूस होता है कि जैसे अर्थ को प्रधानता नहीं देवें और दूसरी जो जीवन की विविधता है उसकी तरफ देखा जाए या करा जाए, तो जो ये अर्थ को प्रधानता वाले जो आसपास के परिदृश्य में लोग हैं कि वो कहीं मेरा इस तरह से घेराव करके या मुझे इस तरह से मतलब कहीं कोई हानि नहीं ये आपका एक विचार हुआ, ये मेरा हाँ है, ठीक है, आपका विचार है। अब इसी विचार पर मैं ये भी कहूँगा आपको कि डर महसूस कर रहा होगा, अगर ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं यानी कि असुरक्षित हो जाऊँगा, यूँ कह सकते हैं अपन, ठीक है। अब ऐसा विचार वो क्यों नहीं करता है कि इसी अर्थ के अंदर चल चल करके मैं ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होता जा रहा हूँ, ये विचार क्यों नहीं करता है वो। असुरक्षा का तो कर लिया, ठीक बात है, लेकिन परेशान भी तो हो रहा है ना वो, और ये असुरक्षा भी एक परेशानी का रूप ही है। तो कम से कम थोड़ा समझ करके एक प्रयोग की तरह भी वो थोड़ा दूसरे आयामों को अगर देखे तो शायद हो सकता है अर्थ से भी और अधिक उच्च आयाम उसको मिले और उसकी परेशानी कम हो। क्या इसमें इस तरह से भी हो सकता है कि अर्थ को बहुत ही संतुलित और बैलेंस तरीके से रखते हुए अन्य विधाओं पर जो अन्य जीवन की विविधता है उनको जिया जाए, अर्थ को बैलेंस रखते हुए? बैलेंस तभी होगा जब वो उसकी पकड़ से अलग होगा, बैलेंस तभी कर पाएगा वो। अनबैलेंस वो क्यों है? क्योंकि उसकी पकड़ में है, अर्थ को उसने पकड़ रखा है, पकड़ रखा है कि अर्थ से ही सब कुछ होगा, ऐसी धारणा बना ली उसने, अर्थ से ही सब कुछ होगा। इस लाइन को आप रिपीट कर लेना बार बार कि अर्थ से ही सब कुछ होगा, या अर्थ ही सब कुछ है, या अर्थ ही महत्वपूर्ण है, अर्थ ही प्रधान है। ये जो उसने एक सिंबल बना लिया ना, ये चीज़ उसके दिमाग में बैठ गई, इसलिए अन्य की तरफ झांकते ही नहीं है वो, और संभावनाओं की इस दलदल में फंसता हुआ आगे चलता जा रहा है। शायद हो जाएगा, अब हो जाएगा, या ये कम पड़ रहा है, इतने से हो जाएगा, है ना। तो ये उसकी धारणा को थोड़ा, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल जो है सब कुछ छोड़ छाड़ करके ना अलग ही उससे कट आउट हो जाए, किससे अर्थ से कट आउट हो जाए, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। अर्थ को तो उसने जहाँ तक इकट्ठा किया, उसका सामंजस्य बिठाया, व्यवस्था बिठाई, और उसकी परेशानी झेली, ये तो उसने देख लिया, महसूस कर लिया। अब जितना जिस जगह है वो अभी परेशानी को देखते हुए उसने उसके पास जो जो व्यवस्था है वहाँ तक तो उसको स्थगित कर ले,
क्योंकि यहाँ तक मैं आया तो परेशान हुआ। अब इस परेशानी को निकालने का रास्ता एक अर्थ ही है, यह न देख करके मैं और तरफ देखूं, अर्थ को फेंकूं भी नहीं और कट आउट भी नहीं हो, ज्यों का त्यों जहाँ तक पड़ा है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरे आयाम की तरफ भी ध्यान दो, शायद वहाँ कुछ मिल जाए, क्योंकि इससे तो इतने लंबे समय के बाद भी नहीं मिल रहा है और परेशानी बढ़ती जा रही है। मेरी नहीं, अन्य जितने भी लोग देख रहा हूँ, मुझसे भी उच्च मतलब जो संग्रह करता है, उनकी और ज़्यादा बड़ी परेशानी है। ये तो मैं आंखों से, खुली आंखों से देख रहा हूँ ना, तो कम से कम वो तो विचार करो कि और भी कोई तरीका हो सकता है। तो उसको वहीं जहाँ का था यथावत रखता हुआ और तरफ वो झांक सकता है, और तभी झांकेगा, उसमें थोड़ी हिम्मत होगी, साहस होगा, उसके बंधन से वो निकलेगा बाहर। बंधन किसका? अर्थ का नहीं, अर्थ की धारणाओं का बंधन। अर्थ की जो धारणा है उसने जमा रखी है पूरे विश्व में, जो प्रदूषण की तरफ फैल रही है, उसको देखता हुआ उसको वहीं यथावत स्टॉप करके और फिर अपनी दूसरी लाइन वो पकड़ सकता है। जितना एनर्जी उधर लगा रहा है ना अर्थ में, उसकी दूसरी ओर भी लगा सकता है वो। और दूसरी ओर जैसे पहले तो ये हुई कि ये तो हुई अर्थ के साथ संतुलन बिठाने की बात, ठीक है। अब जैसे कि अर्थ की वो अगर पकड़, अगर किसी तरह से अगर समझ कर अगर कम कर भी दे, तो फिर अन्य जो विविधताएं हैं वो क्या है? जैसे हाँ, अन्य विविधताएं तभी दिखेगी उसको। अब वो अर्थ की पकड़ में रह कर के अन्य विविधताएं क्या है ये नहीं मालूम कर सकता, क्योंकि वो भी पकड़ में है, अभी उसके घेराव में है। अभी अन्य विविधताएं जो भी है, चाहे वो अर्थ से भी उत्तम है, लेकिन वो और ले ढकी हुई है। किससे? अर्थ से, अर्थ की धारणा से। अर्थ की धारणा से उसके मन में ढकी हुई है, इसलिए वो खुल नहीं पा रहा है। ठीक है, हो सकता है बिल्कुल नज़दीक खड़ी हो वो चीज़, जो आयाम उसको प्रसन्न कर सकता है, वो उसके नज़दीक खड़ा हो, लेकिन उस अर्थ के पर्दे में से जा करके उसको देख नहीं पा रहा है। अब क्या करना है क्या नहीं करना है वो इसमें रह करके नहीं सोच पाएगा। पहला काम उसका ये होगा कि उस अर्थ के घेरे से बाहर निकले, उसकी धारणाओं से बाहर निकले, थोड़ा खुला हो, थोड़ा आज़ाद हो, थोड़ा स्वतंत्र हो। तो स्वतंत्रता में से उसको कोई न कोई वेव जो है टच कर लेगी, एक ठंडी हवा आई जाएगी। और प्रकृति में सारी व्यवस्था है, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो प्रकृति क्या ढूंढ रही है? योगी को ढूंढ रही है। प्रकृति ढूंढे, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। आप तो योग्यता अपने में ले आओ, प्रकृति अपना आप आपका वर्ण कर लेगी, स्वतः आप चलने लगोगे। तो सुनने में बहुत सुंदर बात लगी। इसमें एक चीज है कि अब ये अर्थ की धारणा से निकला जाए, वो कैसे संभव है? समझा जाए उसको। हाँ, कैसे मतलब इसको निकलने का मतलब ये नहीं कि कोई चीज है और अपन जोर लगा करके निकलना, ऐसा नहीं। अर्थ के साथ हम रहे इतने दिन, हैं, संघर्ष किया है, इकट्ठा किया है, वो चला गया तो दुखी हुए, ज्यादा हो गया तो अहंकार बढ़ गया हमारा, हम कुछ का कुछ अपनी छवि बना करके घूम रहे हैं। और अब एक तो अर्थ के जाने का डर था पहले, अब उसके जरिए हमने जो छवि बनाई उसके जाने का डर है। दो तरह के डर हो गए ना, है? तो इस तरह से, और फिर अहंकार भी बढ़ता गया कि मेरे जैसा कोई नहीं। तो इस तरह से एक विभेद, एक कट आउट होता है, मतलब एक ऐसी धारणाओं में धारणा बनती जा रही है, नहीं समझा? वो जो है टुकड़े 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 मतलब करता हुआ जी रहा है। समत तो उसमें नहीं है, एकता तो उसमें नहीं है। ऊंचा देखना, नीचा देखना, गरीब देखना, धनवान देखना, है ना, अव्यवस्थित देखना, बेचारा देखना, ये जो मतलब जो वर्ड आते हैं ना दिमाग में, और ये ऐसे जो थिंकिंग आते हैं ना, ये उसमें फिर जो है अनेक मतलब धारा बनती जाती है और वो फंसता जाता है आदमी। ठीक है ना? तो इन सब को देखते हुए समझना है कि इससे हो क्या रहा है। जो मैं चाह रहा हूं, सुख सुविधा प्रसन्नता जो मैं चाह रहा हूं, क्या उसमें से थोड़ी बहुत ही मुझे मिली है क्या कभी? और मिली है तो कितनी देर ठहरी है वो? और अगर मिल गई है तो बिना ठहरे भी किस रूप में बदल गई है वो मिली है, वो सही मिली है कि मतलब जो है ना अपना रूप बदल करके और मुझे फंसाया है?
ये समझना पड़ेगा उसको, ये समझ की बात है। इसमें कोई न तो कोई आपको विधि लगानी है, न कोई तरीके लगाने हैं, सिर्फ समझना है। और समझना क्या समझेंगे, अगर ये प्रश्न उठता है तो सीधी सी बात है, इतने समय तक जो आप साथ रहे तो उसके प्रभाव आए आप पर, प्रभावों को गौर से देखो, आप रिवाइज करो वापस उनको, आप अपना भी करो, अन्य कोई आपसे आगे भी बढ़ रहा है तो उसका भी करो, उसकी आप तुलना करोगे तो भी समझ में आएगा कि वो भीतर से कितना मतलब जो बेचैन है, मैं कितना क्या हूं, मालूम पड़ जाएगा, स्पष्ट होता जाएगा अपने आप। तो ये समझ जो जो विकसित होगी तो स्वतंत्रता आएगी, आज़ादी आएगी। और आज़ाद मन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि पहले धन के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए प्रकृति थी उसके चारों तरफ, लेकिन उसका ध्यान नहीं था, समझ नहीं पा रहा था। प्रकृति देना भी चाह रही थी उसको, लेकिन वो ले नहीं पा रहा था, हालात बड़े गंभीर थे उसके। ये समझ जो जो विकसित होगी, और समझ विकसित करने के लिए किसी गुरु की भी जरूरत नहीं है, आपको किसी के गाइडेशन की जरूरत नहीं है। आपके जो अनुभव है अंदर, वही आपके गुरु है। आपने जो समय, परिस्थिति और जो समय बीता, थोड़ा गौर करना पड़ेगा, दृष्टि को थोड़ी पैनी करनी पड़ेगी, थोड़ा गहरा उतरना पड़ेगा, अपने आप में जागना पड़ेगा आपको, थोड़ा ठंडा रह करके, तसल्ली से दिख जाएगा सब। तो क्या जिस तरह से एक अर्थ की एक धारणा हुई, जिसमें अपन इस तरह से पकड़े हुए हैं कि प्रकृति से सीधा जो अपना जुड़ाव नहीं हो पा रहा है, अपना जुड़ाव अर्थ से जुड़ा हुआ है, एक तरह से ये एक सब्जेक्ट हुआ अर्थ। इसी तरह से अन्य कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लेते हैं, अन्य विषय कोई भी है, जैसे कि इसके अलावा जैसे एक वासना शब्द है, है, या अन्य और कोई भी शब्द हो सकता है, वो किसी भी एक पॉइंट पर अगर एक सब्जेक्ट पर जुड़े हुए ज्यादा है अगर अटैच, तो अन्य से कट आउट होना तय है एक तरह से। नहीं, आप इस बात को और समझो, सब्जेक्ट शब्द जो आप कह रहे हो, आप जुड़ रहे हो, सब्जेक्ट कहते आप जुड़ रहे हो, जुड़ने की वासना इस शब्द में भरी पड़ी है। आप अर्थ से नहीं तो किसी और से जुड़ जाओगे, और जुड़ जाना ही बंधना है। स्वतंत्रता नहीं है, आज़ादी नहीं है, और आज़ादी नहीं है तो प्रकृति आपके साथ नहीं है। आपने एक अलग घरौंदा बना दिया है प्रकृति से हट करके। हो प्रकृति, वो घरौंदा भी प्रकृति में ही है वैसे, लेकिन प्रकृति का जो एहसास, जो सीधा एक संपर्क होना चाहिए ना, वो टूट गया है। वो एक आर्ज है, आपको लपेटे में ले रही है। इसलिए विषय कहीं मत बनाओ। ये भी अर्थ में क्यों फंसे अपन, विषय बनाया, सब्जेक्ट बनाया, इसलिए फंसे, है ना। अब बिना सब्जेक्ट बनाए जो आप में उतरेगा वो आपकी तरफ से नहीं होगा, वो प्रकृति की तरफ से होगा। उसको आप सब्जेक्ट नहीं कह सकते, क्योंकि आपने चुना ही नहीं, इसलिए सब्जेक्ट भी नहीं है वो। और जो प्रकृति जो दे रही है वो एक प्रसाद की तरह है, एक अलग ही धारा होगी वो। ये बात कहना जा रहा था। इस तरह का अगर जीवन है, वो स्वतंत्र जीवन है, किसी से बंधा हुआ नहीं है। अच्छा, अब अर्थ का भी उपयोग या सुख या अनुभव या उसके प्रभाव आप बंधे हुए पूरी तरह से नहीं ले सकते। किसी भी चीज से बंद करके उसका पूरा आनंद आप नहीं ले सकते, पूरा अनुभव आप नहीं कर सकते। अनुभव तो वही करता है जो खुला है, बंधा हुआ कैसे अनुभव करेगा, ये बताइए। हाँ, बंधा हुआ उसके उपयोग को लेके हमेशा आशंकित रहेगा, ठीक है। तो या फिर उसमें कई तरह की, बंधा हुआ का मतलब ही उसका सब बंधा का काम ही है, पूरी व्यवस्था बंधी बंधाई है। और बंधी बंधे व्यवस्था में सीमा है, और सीमा कभी पूर्णता का एहसास नहीं कर सकती, सीधी सी बात। कहीं भी बंधो आओ, कोई भी सब्जेक्ट सुनो, आपने चुनाव किया, इसका मतलब आप बन गए। चुनाव रहित जीवन होना चाहिए,
वही स्वतंत्रता है। वो सब तरह कहीं भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं उसके। और यही प्रकृति का स्वभाव है, वो कैसे भी रह सकती है, उसके लिए कोई नियम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई घेराबंदी नहीं, कोई सीमा रेखा नहीं। ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति के स्वभाव के लिए उसके साथ जिससे का तैसा होना होगा, तो आप भी ऐसे हो जाएंगे। वो तो लाला ही थे प्रकृति को आपको ऐसा करने के लिए। इतनी विविध चीजें क्यों दी उसने? फिर एक ही चीज देती अगर ठीक होती तो, है चुनाव की बात होती ना, तो एक ही चीज देती वो। विविधता क्यों उसमें? क्योंकि स्वतंत्र है। ये स्वतंत्रता का आनंद है, ये खुशी है बस। बंधा बंधाया चाहे कितना भी जगत की दृष्टि से या धारणाओं की दृष्टि से कितना ही उत्कृष्ट हो, कितना ही ऊपर हो, लेकिन फिर भी वो एक सीमा में है। और पूर्णता की अतृप्ति उसमें बनी रहेगी जो सीमा में है उसमें। और जब तक पूर्णता की एहसास नहीं होगा तब तक वो जो उसकी मतलब वो यात्रा पूरी नहीं हुई, तड़पण रहेगी अंदर। चाहे वो अज्ञात रूप से रहो, कैसे भी रहो, उसको भले वो स्पष्ट नहीं कर पा रहा हो, कोई बात नहीं, लेकिन एक ऐसी ललक रहेगी अंदर। ये बात ठीक है। तो इसमें तो अर्थ के साथ अन्य सभी चीजें आ गई, मतलब किसी से बंधे हुए नहीं होना एक तरह से। हाँ, अर्थ के बंधन के साथ साथ हम बंधन क्या होता है, उसके क्या प्रभाव कुप्रभाव होते हैं, वो समझ रहे हैं हम। जिस भी चीज को हम चाहेंगे, इच्छा मतलब जहां भी करेंगे अपन, यूं नहीं और यूं होना चाहिए, तो एक घेरे में आ गए। एक तरह से अर्थ का उदाहरण इस तरह से आ गया कि क्योंकि इसकी अधिक प्रधानता है। हाँ, इसलिए इसको लिया ताकि मतलब जल्दी समझ में भी आ जाए लोगों के। लोग समझते भी हैं, है ना। इसकी प्रधानता इतनी हो गई है कि अर्थ को कोई भी समझता है। इसके पीछे पूरे दाव पेच लगे हुए लोगों के, इसलिए एक उदाहरण ले लिया अर्थ का।